मैं देख रहा हूं जहां पंडाल पूरा भरा दिखाई दे रहा है और पंडाल की बनावट भी ऐसी है जो रंग अंदर छन करके आ रहा है। पता नहीं राजकुमार भाटी जी ने कौन सा साइंटिफिक अप्रोच उन्होंने अपनाई है कि जो रोशनी अंदर आ रही है पंडाल के अंदर छन करके वो लाल 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 दिखाई दे रही है। मंच पर बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार नेता मौजूद हैं। जितने लोग मंच पे हमारे साथ यहां पर हैं, जो हमारे दाईं तरफ मंच दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी संख्या में हमारे जिम्मेदार बुजुर्ग कार्यकर्ता नेता और आखिरी तक मैं देख सकता हूं। और इस पंडाल में पीछे तक, और जब मैं पंडाल के अंदर आया हूं मुझे बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता नेता दिखाई दिए हैं। मैं एक एक कार्यकर्ता का, नेता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आज तो हम रैली में इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको। इस रैली की चर्चा ने न जाने कितने लोगों का होश उड़ा दिए थे, और न केवल होश उड़ाया रैली ने, उन्हें मजबूर कर दिया। और मजबूरी में क्या फैसला लिया उन्होंने कि आपकी हमारी रैली से पहले वो रैली करेंगे। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है। और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। सुनने में आया है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से न केवल छात्रों को बुलाया गया और छात्रों को बुला करके कहा गया कि रैली के बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। आप जानकारी कर लेना, जहां जहां से छात्र बुलाए गए थे उन सब छात्रों को लंबी छुट्टी दी गई है। और इस बार रैली में जो लोग आए हैं, बीजेपी की उत्तर प्रदेश से छुट्टी होकर के दिल्ली से भी छुट्टी होना तय है। हम लोग तो 10 साल से सरकार में नहीं हैं, कम से कम अपने छोटी वाली एटीएम का हिसाब किताब तो कर लेते कि 10 साल में एटीएम का कितना हिसाब किताब बना होगा। और मैं ये अपने पत्रकार साथियों को एक क्विज, एक एटीएम का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, वो छोड़ करके जा रहा हूं। इस एटीएम ने न केवल देश बल्कि दुनिया को, न केवल देश बल्कि एटीएम ने दुनिया को परेशान किया होगा। जो लोग ए के बारे में समझते होंगे वो टीवी जान जाएंगे,
वो एम भी समझ लेंगे। सुना है कि ए पर बहुत मेहरबान रहते हैं कुछ लोग, इसीलिए एटीएम याद आ रही है उनको। मैं अपने साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी जब दूसरे लोग हमारा आपका इतिहास भी छीनना चाहते थे, हमारे सम्राट को भी छीनना चाहते थे। मैं अपने तमाम लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि नोएडा में तो आपके और ग्रेटर नोएडा और आपके जिले में इन महान लोगों को जब भी हमें मौका मिला है, चाहे हमें स्टेडियम बनाना पड़ा हो तो हमने शहीद विजय सिंह पथिक के नाम पर स्टेडियम बनवाया था, और यहां का सबसे बड़ा पार्क जो हम लोगों ने गुजर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर बनाया था। मुझे याद है 1857 की लड़ाई, जहां तमाम क्रांतिकारियों ने लड़ी थी, उसमें हम अपने कभी भी कोतवाल धान सिंह गुर्जर जी को कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं आज आप लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जहां आपने यहां पर जगह जगह पर जो आपकी प्रतिष्ठित जगह हैं, वहां पर आपने इनका सम्मान देने का काम किया है। आप 2027 में सरकार बनाइए, राजधानी लखनऊ में भी इन तीनों और तमाम हमारे पीडीए महापुरुषों के योगदान को याद दिलाने के लिए हम लोग स्मारक और उनकी रिवर फ्रंट पे प्रतिमाएं लगवाने का काम करेंगे। दादरी की ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली, ये केवल रैली नहीं है, ये आह्वान भी है कि आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज को लाने के लिए हम पीडीए के लोग मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। आज ये लोग जो अपना हक, अधिकार, मान सम्मान को फिर से पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो लोग एक बहादुर कौम के रूप में सच्चे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के इतिहास में दर्ज हैं और हमेशा रहेंगे, और भविष्य के इतिहास में सामाजिक न्याय के सेनानी के रूप में भी देखे जाएंगे। क्योंकि ये जो रास्ता हम लोग तय करने जा रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार है, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिकार और सम्मान के रास्ते पर ये पीडीए सरकार सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। लोग कहते हैं कि नोएडा में हम लोग नहीं आते हैं, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास था इस बात को लेकर के, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि दोनों लोग मिलकर के भी अपने कार्यकर्ताओं के घर पर इतनी चाय नहीं पी होगी जितना हमने अकेले अपने कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर के चाय पी करके उनको सम्मान देने का काम किया है। और इस नोएडा के विकास के लिए समाजवादियों का योगदान कोई भूल नहीं सकता है। वो लोग वो भी भूल गए कि जिस मेट्रो में बैठ करके उन्होंने उद्घाटन किया था, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो, अगर किसी ने बनाई थी दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो नोएडा से, तो वो समाजवादी सरकार थी। न केवल नोएडा दिल्ली जोड़ा था, बल्कि ग्रेटर नोएडा को भी जोड़ने का काम हम समाजवादियों ने करने का काम किया था। ये पीडीए केवल सामाजिक और मानसिक परिवर्तन लाने का हमारा बहुत बड़ा सकारात्मक आंदोलन है, जिसकी शुरुआत हम लोग आपसे करने जा रहे हैं, आपसे होगी।
क्योंकि पीढ़ी के लोग ये जानते हैं, महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव, उनके साथ समय समय पर तिरस्कार या समय समय पर अधिकार और उनका सम्मान छीना जाता है। न केवल पीढ़ी के लोगों का, बल्कि उनके घर परिवार के लोग भी ये महसूस करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि शांत मन से सोचें और याद करें कि पीढ़ी समाज का होने के नाते आपको और आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों को, बेटी बेटी को, बहू दामाद और बच्चों को कब और कहां कितना अपमानित और पीड़ित किया गया। कभी लोगों के बीच, कभी सड़क पर, कभी गांव में, कभी पंचायत में, कभी स्कूल में, कभी काम पर, कभी फैक्ट्री कारखाने में, कभी कार्यालय में, और न जाने कहां कहां हमें उत्पीड़न, उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ा है। हमारी योग्यता और प्रतिभा पर कैसे कैसे कटाक्ष हुए हैं और हम किस तरह अहंकारी लोगों की छीटाकसी का शिकार होना पड़ा है। ये अहंकारी लोग पीढ़ी के लोगों को समय समय पर अपमानित करते हैं। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीढ़ी की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। ये बदलाव सिर्फ बात से नहीं आएगा, मिल बैठ करके खुद समझाने और अच्छे लोगों को समझाने से आएगा। दरअसल हमेशा से समाज में दो ही भेद रहे हैं। एक तरफ उत्पीड़न और उपेक्षा करने वाले लोग होते हैं, एक तरफ वो अहंकारी लोग हैं जो उत्पीड़न और उपेक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ उत्पीड़ित और उपेक्षित लोग होते हैं। सच तो यह है कि लोगों पर अत्याचार या जुल्म किसी जात धर्म देखकर नहीं होता। जुल्म सदैव निर्बल और निर्धन पर होता है, और ऐसे कमजोर व गरीब लोग हर जात धर्म में होते हैं। इसलिए हमने पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को एक साथ लाने के लिए पीडीए की शुरुआत की है, और पीडीए के लोगों ने मिलकर के अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें पीछे धकेलने का काम किया है। जिसने अपमान के, अत्याचार की, अन्याय की, उत्पीड़न की, उपेक्षा की, भेदभाव की पीड़ा नहीं झेली है, वो कभी भी हमारे दुख को नहीं समझ सकते हैं। वो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो लोग हमारा वो दर्द महसूस कर सकते हैं जो हमारे घर को गंगा जल से धुलवाने पर हमको हुआ था, या मंदिर जाने पर, मंदिर धुलवाने पर हमने महसूस किया था। हम ऐसे नकारात्मक लोगों को मिटाना नहीं चाहते हैं, बस समझाना चाहते हैं कि अब दौर बदल गया है, पीडीए समाज एकजुट हो गया है। अभी भी मौका है ऐसे पीडीए समाज विरोधी लोग अपनी भेदभाव वाली, नकारात्मक राजनीति, धोखेबाज वाली चालबाजी छोड़ दें, नहीं तो उनका भविष्य नहीं है। और आज उनके झंडे उतर गए हैं, कल वो तो सत्ता के सिंहासन से भी उतार दिए जाएंगे। जब लोग ये सोचें कि उनके साथ कोई नाइंसाफी, कोई अन्याय नहीं हो रहा है, तभी आपसी विश्वास जागेगा। अगर समाज में ये भावना रहेगी तो 5% बचतवादी लोगों के पास पैसों और राजनीति की वो ताकत है कि वो हर समाज के कमजोर को मिलाकर के बने 95% पीड़ित समाज का शोषण, दोहन करते रहेंगे तो समाज में शांति कैसे आएगी, अपनापन कैसे जागेगा, देश एक जैसा एक कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी। इसलिए जो लड़ाई है वो हमारी आपकी मिलकर के 5% लोग जो 95% के साथ शोषण कर रहे हैं, उनको अपने अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं।
जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर भरोसा नहीं है, शोषणकारियों के खिलाफ बाबा साहेब हमें कागज का ऐसा दस्तावेज देकर गए हैं जो लोहे की तलवार से ज्यादा मजबूत है। शायद इसलिए नेताजी ने जब अपनी पार्टी का नाम रखा था तो संविधान के प्रियम्बल में लिखे एक संवैधानिक मूल्य समाजवादी को ही चुना और हमेशा समाज की बराबरी उन्नति के लिए काम किया, जो आज भी हमारी प्रेरणा है। चाहे कितनी भी रुकावट आए, हम लोग गैर बराबरी खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। पीढ़ी के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि हम 400 सीटें जीत कर संविधान बदल देंगे, जो 400 सीट पाकर के संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जो साजिश कर रहे थे, वो 2024 में हमारी आपकी ताकत से सिमट करके अंडरग्राउंड हो गए हैं। अभी वो चुप बैठ गए हैं। अंडरग्राउंड का मतलब तो हम सब समझते ही है ना, वो भूमिगत हो गए हैं। ये वक्त का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं, पर वो वक्त फिर कभी नहीं आएगा। फिर भी इनसे सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है। सच तो ये है कि संविधान खतरे में था और तब तक रहेगा जब तक भाजपा है। इसलिए भाजपा को हमेशा के लिए हराना और हटाना होगा। नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही, और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा। इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं। आने वाले समय में हम अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं बहनों को, बेटियों को, माताओं बहनों को कि 1090 से बेहतर और उसको और मजबूत कर करके अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। न केवल सुरक्षा कानून पर होगी, बल्कि अब समाजवादी दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताएं बहनों के लिए सम्मान समृद्धि योजना ला करके, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना ला करके 40,000 रुपया साल हम लोग दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। और जो किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, अभी तो पहला फेज बना है, अभी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज तक बनना है। आने वाले समय में समाजवादी लोग अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपके किसानों के साथ जमीन का भेदभाव नहीं होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फेज जब भी बनेगा तो जमीन अगर ली जाएगी तो बाजार भाव से जमीन लेकर के अपने किसान भाइयों का सम्मान करने का काम करेंगे। 64% भी देंगे और 4% उनको जो प्लॉट मिलता है वो भी देने का काम करेंगे।